और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काठमांडू में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि अब भारी बारिश वहां पर होगी और भारी बारिश से राहत और बचाव के काम में मुश्किलें अब पेश आनी शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट बंद हो गया है। भूकंप के बाद अब वहां पर भारी बारिश शुरू हो गई है। आप समझ सकते हैं कि लोग बारिश वहां पर होगी और भारी बारिश से राहत और बचाव के काम में मुश्किलें अब पेश आनी शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट बंद हो गया है। भूकंप के बाद अब वहां पर भारी बारिश शुरू हो गई है। आप समझ सकते हैं कि कई लोग अपने घरों में नहीं गए क्योंकि उनके घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। उनका घर लगभग गिरने वाला है। तरफ पूरे काठमांडू में भूकंप की दहशत है तो दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे जो लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं उन पर कुदरत दोहरा सितम बरसा रही है बारिश के रूप में। अब इस बारिश के मौसम में जब कोई इंतजाम नहीं है, सिर ढकने का इंतजाम नहीं है, छाता का इंतजाम नहीं है, खुद को ढकने का इंतजाम नहीं है, ना कुछ ओढ़ने का इंतजाम है और काठमांडू की सर्द भरी रात में बारिश कहीं ना कहीं दोहरा सितम लोगों पर साबित हो रही है। और बाबा रामदेव की वजह से अब इस पूरे मामले में पहल की गई है और उनकी तरफ से कुछ लोगों को खाना बंटवाया जा रहा है। लेकिन देखिए पेट की भूख कैसी है, जिसके बाद मजबूरन ये लोग भीगते हुए बारिश में भी खाने की लाइन में लगे हुए हैं, ये परवाह किए बगैर कि सर्दी लग रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी पेट की भूख ऐसी है जिसके लिए मजबूरन ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों से बात करते हैं। बारिश में भीग जाएंगे आप लोग, फिर भी खाने के लिए लाइन में लगे हैं। क्या करेगा, खाना तो पड़ेगा, नहीं तो दिन भर भूखा है ना, खाना नहीं मिल रहा है। भीग जाएंगे, ठंड लग जाएगी तो क्या होगा? क्या करेगा, पेट के लिए तो लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को खाना बंट रहा है। ये इंतजाम बाबा रामदेव की तरफ से किया गया है और आप देखिए एक एक करके लोगों को यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, लेकिन भीगते हुए लोग खाना खाने को मजबूर हैं। एक एक करके जल्दी जल्दी फटाफट लोग यहाँ से खाना खा के निकल रहे हैं और लोगों से बात करवाते हैं जो खाने की लाइन में लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी लोग भाग रहे हैं क्योंकि ऊपर से बारिश, तेज हवाएं, सर्द हवाएं, ओढ़ने को कुछ नहीं है, बिछाने को कुछ नहीं है, सिर ढकने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूर ये लोग, गरीब ये लोग, घर से बेघर हो चुके ये लोग मजबूरन यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। सर्दी में इतनी ठंड है, इतनी ज्यादा सब कुछ है, बारिश हो रही है, फिर भी खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भीग जाएंगे आप लोग, सर्दी लग जाएगी, तबीयत आप लोग की खराब हो सकती है। खाना पड़ेगा, खाने में भूखे पेट कितना दिन तक रहेंगे? कब से भूखे हैं आप लोग? 2 दिन हो गए वैसे, सुबह से। क्या सरकार की तरफ से एक बार भी खाना भेजने की कोशिश? नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं है, नहीं हुआ अभी तक, कोई कोशिश नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे सच्चे सब रो रहे हैं भूखे से। नहीं, रामदेव बाबा की वजह से खाना मिल रहा है। ये बाबा रामदेव जी। लेकिन आप लोगों के बच्चे भीग रहे हैं, इसका क्या कहेंगे? क्या अभी कोई उपचार नहीं हो रहा है बच्चों लोगों को, बस बरसात से बचने का कोई उपाय नहीं है अभी हो रहा है, कोई उपाय नहीं है। आप लोग क्या सरकार ने कोई शेल्टर भिजवाने की कोशिश की आप लोग के पास सिर ढकने के लिए? कुछ भी रामदेव बाबा नहीं बोल के गया, जो वो कुछ करेगा तो वो खुद का पैसे से कुछ करेगा। हम लोग बहुत दिक्कत में है, बहुत दिक्कत में है, बहुत परेशानी हाल में। 2 दिन के बाद आज खाना मिला, वो भी पूरी भाजी, खाया नहीं कुछ भी। ये जो काल से बारिश हो रहा है, एक तिल पल में नहीं लगाया, काल से हो रहा है तो लगाना पड़ेगा ना। और क्या बोलूं, सब तो भैया बोल दिया। कहने के लिए बचा क्या है, बोलने के लिए क्या बचा है? आप सोचिए कि एक तरफ भूकंप के दहशत के मारे घर होते हुए भी कोई दाखिल नहीं होना चाहता है, सिर छुपाने के लिए आसमां मिली तो उसमें भी बारिश हो रही है और सर्द हवाएं, इस तरह की हवाएं कि जिसमें अगर आप एक शर्ट में हैं तो ठिठुर जाएंगे, सर्दी लग जाएगी, लेकिन उससे भी बेपरवाह पेट की आग को ठंडा करना है, इसलिए भीगना भी बेहतर है, सर्दी भी बेहतर है। सर्दी लग जाए तो लग जाए, लेकिन कम से कम 2 दिन से भूखे हैं, रोटी तो चाहिए। चलिए, किसी को तो इस बात की सुधाई, अच्छी बात यह है, लेकिन कुदरत का सितम क्यों काठमांडू वासियों पर ऐसा बरस रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ भूकंप है, दूसरी तरफ बारिश है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो गई है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, काठमांडू, नेपाल। आप काठमांडू से विपिन चौबे की लाइव रिपोर्ट देख रहे थे। मैं आपके साथ अनुराग मुस्कान। हम जनगण मन में आज बात करेंगे नेपाल की ही, उस नेपाल की जिसकी सूरत कुदरत के कहर से बदल चुकी है। तबाही के बाद एक बड़ा सवाल है, नेपाल की सूरत अब कैसे बदलेगी? क्या चीन बदलेगा या मोदी? यह मौका चीन के हाथ नहीं जाने देंगे। इसका जवाब लेंगे, उससे पहले आपको काठमांडू से आई ताजा तस्वीरें भी दिखाते हैं। काठमांडू से तापमान करीब 10 डिग्री हो चुका है इस वक्त। हल्की बारिश अब तेज बारिश में बदल चुकी है, सर्द हवाएं चल रही हैं। कैसे हजारों लोग एक मैदान में डेरा डाले हुए हैं वो देखिए।
काठमांडू में इस त्रासदी को आए लगभग 36 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन लोगों के चेहरे पर अभी भी डर और दहशत का आलम है। आलम यह है कि रुक रुक कर जो झटके भूकंप के महसूस किए जा रहे हैं, उसके बाद से कोई भी अपने घर जाने को तैयार नहीं है। खुले आसमान के नीचे ठंडी है सर्द हवाओं के बीच में लोग अपनी रात गुजारने को मजबूर है। ना खाने को है, ना ओढ़ने को है, ना बिछाने को है, लेकिन फिर भी जान की बात है, लिहाजा इस ठंड रात में, इस सर्द रात में भी लोग अपनी रात काटने को मजबूर हैं। हम काठमांडू के इस खेल मैदान में हैं, कई एकड़ में फैला खेल मैदान है और पूरा मैदान, बड़ी बात यह है कि खचाखच भरा हुआ है। जितने भी रोड्स हैं, जितने भी डिवाइडर्स हैं, हर जगह लोग जिसके पास जो है, जैसा त्रिपाल है, जिसके पास चादर है, जिसके पास गमछा है, जो मिल रहा है वो उसको अपने आप का ओट बना रहा है और उसके नीचे रात गुजारने को मजबूर है। आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, नेपाल में काम करते हैं, काठमांडू में काम करते हैं और इस मुसीबत की घड़ी में वो फंसे हुए हैं। और जो हरे रंग का आपको पर्दा नजर आ रहा है, दरअसल ये पर्दा नहीं है, ये इस पर्दे के नीचे भी कई सौ परिवार इस पर्दे के नीचे रह रहे हैं और पूरा मैदान ऐसे पर्दों से पटा पड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा तिरपाल, हवा इतनी तेज है, सर्द रात है और बारिश की भी पूरी संभावना है। इसलिए खुद अपने आप को जितना कवर कर सके, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी ख्याल रखना है, उनको भी कवर करने के पूरे इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हवा इतनी तेज है कि ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और सरकारी इंतजाम के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग हैं, वन बाय वन सबसे बात करते हैं। सभी लोग छोटा जवाब दीजिएगा और बताइए क्या दिक्कत है, क्या सरकारी मदद मिली है? यहाँ सरकारी मदद कोई नहीं मिली है और यहाँ पे जो भी कुछ मिल रहा है हम सब अपने बलबूते पे कर रहे हैं। और मैं अपने घर वालों को इतना मैसेज देना चाहता हूँ, अभी मैं सुरक्षित हूँ और आगे का पता नहीं है। नरेंद्र मोदी से मुझे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की, इंडिया के लोगों की सब मदद करें, सबकी मदद करें। क्या अभी कल से लेकर आज तक कहाँ से हैं आप लोग और कैसे प्रभावित हैं इस पूरा ये सब कुछ जो हुआ है? जी मैं बिहार से हूँ, लेकिन कल से आज तक मैं मौत का तांडव देख रहा हूँ, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। हिम्मत कर। आइए अब हम नेपाल के हाल पर चर्चा करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। यहां पर जनता हमारे साथ है ही, जनता के अलावा यहां मेहमान हमारे साथ हैं। जीएस रोनवाल हैं जो कि जियोलॉजिस्ट हैं। तस्वीरें दिखाएं। ये आप पहले देखिए कि वहां पर खाने के लिए किस तरह की जद्दोजहद हो रही है। ये तस्वीरें, बारिश हो रही है वहां पर और जो खाना, किसने मारा आपको? किसने मारा है? मारा है? क्यों मारा है? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों है? क्यों है? क्यों मारा है? किस बात पर? बारिश, खाने के लिए झगड़ा, कुदरत का सितम, भूकंप को लेकर झगड़ा। और आप एक बार फिर से देख सकते हैं, फिर कुछ लोग झगड़ रहे हैं आपस में। हम बहुत दूर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं खुले मैदान में खाने के लिए झगड़ा हो रहा है। यह भी एक तस्वीर है, यह भी एक यहाँ की तस्वीर है। कुदरत के सितम के आगे अब लोग लाचार हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं, छाता के लिए लड़ाई हो रही है, एक छत पे जो शेल्टर पड़ा है उसके लिए लड़ाई हो रही है। बहुत मुश्किल स्थिति आ चुकी है। यहाँ की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कोई पुलिस व्यवस्था इस पूरे ग्राउंड में नहीं है। तकरीबन 10,000 लोग काठमांडू के इस ग्राउंड में रहने के लिए मजबूर है। और आप देख सकते हैं जिसके बाद जो स्थिति बनी है कि छत पे जो लोगों के त्रिपाल थी, वो त्रिपाल भी अब हट चुकी है और खुलेआम अब लोग आ चुके हैं। जिसके पास छाता है वो एक छाते में 3-3 लोगों को समेटने की कोशिश कर रहा है। लोग झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ? अचानक क्या हो गया? ये नहीं पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। आप कहाँ जाएंगे? बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे आप लोग? पता नहीं। बच्चों के साथ कैसे लेकर रहेंगे आप लोग? क्या करेंगे? भन्नु न आउँदा क्या करेंगे आप लोग? बारिश हो रही है। अब के गर्ने, हामीलाई त केही छैन, हामीलाई राहत पनि केही छैन, अब कहाँ जाने हामीलाई किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लिमिटेड, किसी के पास छाता नहीं, कोई इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, तैयार नहीं था कि उसके साथ ये स्थिति आ जाएगी। नीचे भूकंप होगा, ऊपर बारिश होगी, खुला मैदान होगा, सर्द भरी रात होगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा, एक अदद त्रिपाल के लिए भी लोग तरस रहे हैं और खाने के लिए झगड़ा। ये काठमांडू की असल तस्वीर है जिसे भारत को देखना चाहिए, भारत को समझना चाहिए और समझना चाहिए कि काठमांडू किस दौर से गुजर रहा है। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हम आपको दिखाने की और भी कुछ तस्वीरें कोशिश कर रहे हैं। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर अब रहना? बहुत मुश्किल है, बहुत। ये एक तरफ पूरा इतना
बारिश में क्या करेंगे आप लोग? बारिश में क्या करेगा, कोई मदद नहीं है। हम लोग तो ऊपर वाला के ऊपर भरोसा में खड़ा हूँ यहाँ पे। जब से यहाँ 4 बजे से हम लोग यहाँ इतना मुश्किल में जब बारिश हो रहा है, यहाँ का सरकार को पता चलना चाहिए बारिश होने वाला, यहाँ कुछ मदद मांगना, हम लोग को मदद की मांगना चाहिए कि उन लोग को हेल्प करना चाहिए। अभी तक कुछ मदद नहीं है, इतना लफड़ा हो रहा है, कोई हेल्प नहीं है। यहाँ इतना लेडीज लोग है, इतना जेंट्स लोग, बच्चा लोग है, कोई हेल्प नहीं है। यहाँ कोई लफड़ा हो रहा है, कोई लेडीज के ऊपर के अत्याचार हो रहा है। बात के लिए झगड़ा हुआ है खाने को लेकर? नहीं, अत्याचार हो रहा है, छेड़ रहा था, उसी ने उसको बाद में लड़की को मारा। जो आप लोग भीग रहे हैं, आप लोग के पास कुछ भी ओढ़ने के लिए नहीं है? कुछ भी मेरे पास नहीं है, कुछ भी चाहे वहाँ गिरने की संभावना है, इसीलिए भाग के ये जगह में हम लोग सेफ्टी के लिए आया है। यहाँ कुछ मदद नहीं है, ऐसे हेलमेट, कोई छाता आप लोग के पास है, हम लोग के पास ऐसा तिरपाल लिया था, वो भी फिर ले 50 तिरपाल लिया था। सरकार ने क्या इंतजाम किया ये बताइए? नेपाल सरकार ने अभी तक क्या किया? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसा ही रखा है, कुछ नहीं। सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना। इंडिया शहर में बारिश नहीं होता था, हम लोग ऐसा भीग नहीं जाता था, इतना भी यहाँ का कितना लोकल आदमी। जब बारिश हो रही है तो क्या घर जाएंगे? मजबूर है घर जाने? हाँ, घर जाएंगे, हम घर जाएंगे तो वहाँ भूमिकंप में पूरा पुर जाएगा। यहाँ खड़ा रहेगा तो कम से कम बारिश में भीग के जिंदा रहेगा। छोटा बच्चा है यहाँ पर भीग रहा है, बेटा क्या करोगे? बारिश में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम हमारे छाते के नीचे आ जाओ। ये छोटा बच्चा है, लेकिन कितने बच्चों को हम अपने छाते के, हमारी भी लिमिटेशन, हमारे पास भी एक छाता है, हमें यहाँ से लाइव रिपोर्ट दिखाने लगा। इस बच्चे को हम ले भी ले तो बाकी बच्चों का क्या करें? एक ये छोटा सा बच्चा है, खाने के लिए परेशान था, किसी तरह खाना दिलाया गया, अब ये ठिठुर रहा है। सर्दी लग रही है? हाँ लग क्या रही करोगे? है। क्या करोगे अब? अब क्या करें, हम यहाँ से ढूंढ के लेते हैं घर का से, तो बना तो मेरे छाते में ही रहना। हम लोग कितने लोगों को शेल्टर दे, हमारी भी अपनी लिमिटेशन है, बाकी लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग सर्दी में भीग रहे हैं, बारिश से आप लोग की तबीयत खराब हो सकती है। वो बात तो है, लेकिन क्या कुछ नहीं दिया है अभी तक। क्या कर रही है नेपाल की सरकार? नेपाल की सर कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, जाग मार के बैठा है। आप लोग वोट क्यों करते हैं? कैसी सरकार चुनते हैं? क्या इसी दिन रात के लिए सरकार है? इतनी मुश्किल घड़ी में किसी सरकार, कोई सरकार सामने नहीं दिख रही है, कोई मदद नहीं आप लोग को मिल रही है। हाँ, पुलिस भी ये पे नहीं है, कहाँ चले गए पुलिस भी? इधर बारिश हो रहा है, क्या करेंगे आप? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और भी कुछ तस्वीरें आपको इस ग्राउंड के दिखाते हैं, बेहद अब हैरान करने वाली, और किसी का भी आप ये समझ सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर कोई भी हिल सकता है। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ खुले में लोग जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं, खाने के लिए झगड़ा हो रहा है, छत पे एक आदत त्रिपाल भी लोगों के पास नहीं है, छाते के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं, खाने के लिए लोग झगड़ा। और ये देखिए, बाबा रामदेव के जो मंच लगा था, जहां से उन्हें खाना बंटवाया जा रहा था, वहां भीड़ तो खत्म हो गई है, लेकिन अब भी भीगते हुए कुछ लोग यहां पर इस आस में आए हैं कि शायद उन्हें अब 2 पूड़ी खाने को मिल जाए। 2 दिन से भूखे हैं, कल 12 बजे से लेकर अभी तक सरकारी मदद के नाम पर कुछ भी उन्हें नहीं दिया गया है, और अभी भी देखिए खाने के लिए लंबी लंबी कतारें, लाइन लगी हुई है। खाना मिला आपको? नहीं, मैं तो अभी वितरण में हूँ। खाना मिल गया आपको? हाँ, मिला तो है, मगर उधर भैया को भी ले रहा हूँ, परिवार को भी है। कितने लोगों की फैमिली है आपकी? मैं तो अकेला हूँ, मेरे दोस्त लोग के इधर उधर फैमिली है, 7-8। मिला खाना? नहीं मिल रहा है, लेने को आ रहा। भूखे हैं वो लोग? सुबह से बोलो, दोपहर से। देखिए, एक तस्वीर ये भी देखिए, पूड़ी के लिए झगड़ा हो रहा है। अब भीगते हुए लाइन में लगे हुए हैं, पेट की भूख मिटानी है, क्या करे साहब, लाइन में लगना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे? लेकिन जिंदगी तो जीनी है। घर पहले ही ऊपर वाले ने छीन लिया है, जो भगवान का सहारा था आसमां, उसमें भी अब कहर बरसाया जा रहा है। जाएं तो जाएं कहां? पूरा मैदान अब धीरे धीरे खाली हो रहा है, लोग अब छत की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन अभी भी चेहरे पर दहशत है कि अगर कहीं जाएंगे तो शायद कहीं छत न गिर जाए, भूकंप ना आ जाए। और रह रहकर हमने भी खुद महसूस किया है, हमने लाइव रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से पूरे काठमांडू में अभी भी डर और दहशत का माहौल है। रह रह के भूकंप के झटके आ रहे हैं, लोग समझ में नहीं आ रहा जाएं तो जाएं कहां। खुले आसमान के नीचे बारिश का डर, सर्दी का डर, कपड़े नहीं है, त्रिपाल नहीं है, और अगर किसी साए के अंदर जाते हैं तो साए में मौत की दहशत है, जाएं तो जाएं कहां। पूरा अब देखिए, एक त्रिपाल के अंदर अभी भी लोग, हालांकि कपड़े का त्रिपाल है, इससे कुछ होना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। 5 मिनट तक ये बारिश बर्दाश्त करेगा, उसके बाद इसमें से भी पानी रिसने लगेगा। कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को? हम चाहेंगे मेरे कैमरा पर्सन इस त्रिपाल के नीचे आए, और हम अगर भीग रहे हैं तो हमें भीगने दें। सुबह से खाना नहीं मिला, इंडिया सरकार क्या कर रहा है, हमारा घर नहीं जाने पड़ रहा, पेन भी हमारा लोग नहीं दिया। हम लोग तो कल करने का बात छोड़े, पहले तो भूखा है सब लोग,
इतना बारिश हो रहा है, इसका भी व्यवस्था नहीं है और इतना भूखा है, इसकी तो बात ही सोचिए मत। इतना आदमी है, ये तो इतना छोटा जगह में देख रहा है, पूरा मैदान कितना बड़ा मैदान है। इस छोटे से त्रिपाल में कितने लोग हैं? कम से कम 100 से 150 आदमी है, 100 से 150 आदमी। क्या करेंगे आप लोग? ऊपर से बारिश हो रही है, भीगेंगे? ऐसे ही गुजारा करेंगे हम लोग। बहुत अभी ठंड भी लग रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है। फाका मैदान में कहाँ जाऊँ, ऐसे ही रहने पड़ेगा। ऊपर तो छातों से कितने लोगों के साथ जाएगा? ऐसा देखा रहा है, बाबा रामदेव का कृपा है कि ऐसा बुरा मिल गया, हम लोग का आशीर्वाद में यहाँ टिक रहा है। ये जगह बैठने के लिए भी नहीं है। लेकिन आप लोग मांग क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से? सरकार आपकी क्या कर रही है? कोई मदद नहीं कर रहा है। आईडी देगा तो इंडिया भेजेगा, नहीं भेजेगा, क्या करूं बताओ। रात में अगर बारिश तेज होगी तो क्या करेंगे? भीग जाएंगे? भेजेंगे तो कहाँ करेंगे? क्या कोई सरकार भी नहीं मदद नहीं कर रहा है। आईडी देगा तो इंडिया भेजेगा, नहीं भेजेगा, क्या करूं बताओ। रात में अगर बारिश तेज होगी तो क्या करेंगे? भीग जाएंगे? भेजेंगे तो कहाँ करेंगे? क्या कोई सरकार भी नहीं है। नेपाल मैदान में, खुला मैदान में कहाँ जाएंगे? वैसे ही भीगने पड़ेगा। अब कहाँ जाएंगे बताइए? अब घर जाऊं तो भूकंप की है संख्या है, जो खबर टीवी खबर वाले ने बताया, जो 1:30 बजे 1:45 बजे जब हुआ था, उससे ज्यादा होगा। तो इसीलिए सब भाग के आए इधर। अब क्या करेंगे आप लोग? किससे उम्मीद है? कुदरत ने तो साथ नहीं दिया, सरकार सामने दिख नहीं रही, अब क्या करेंगे? हम लोग कलकत्ता से हैं, हम लोग का ऊपर यहाँ नाम लिखा है, ममता बंदोबस्त कुछ व्यवस्था करेगा, उसके बाद हम लोग का प्राइम मिनिस्टर कुछ व्यवस्था करेगा। इसी आस में हम लोग यहाँ मैदान में बैठा हुआ है। अगर वहां से कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसे सड़ जाएगा। कोई अभी तक सरकार की तरफ से जो भारत सरकार ने घोषणा की है, क्या वो सरकार की मदद आप तक कहीं से भी किसी भी तरीके से पहुंची है? कुछ भी नहीं। यहाँ जो हम लोग खुला मैदान में बैठे हैं, अभी तक हम लोग का कुछ भी हेल्प नहीं मिला। 0.1% भी हेल्प नहीं मिला। हम लोग ऐसे कैसे बैठे हैं, बारिश हो रहा है, खाना नहीं मिला, ऐसे कैसे दिन में धूला, रात को बारिश, जितना टेंशन है सब पूरा हम लोग का ऊपर है। सर्दी में और भी इधर भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा पीछे चलो, ताकि हम बहुत सारे लोगों के चेहरे, उनके दर्द, उनकी तकलीफें हम पूरे भारत को दिखा सके और शायद सरकार, हुकूमतों तक ये आवाज पहुंचे। और अगर ये आवाज उन तक पहुंच रही है तो वो देखें कि उनके भारतीय लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, कलकत्ता से हो, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, लेकिन मुश्किल में है, परेशानी में है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए कहां। यहां पर घर जा नहीं सकते क्योंकि भूकंप का डर है, आसमान के नीचे रहने के लिए बारिश हो रही है, कपड़े नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। कितनी मुश्किल में है आप लोग? क्या करेंगे? अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? चलिए, बोलने में हिचकिचा रहा। हालांकि लैंग्वेज प्रॉब्लम एक है, क्योंकि जो काठमांडू के लोकलाइट्स हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। आप भीग रही हैं? आप भीग रहे हैं? 1.5 साल के बच्ची भी भीग रहा है उधर। क्या करे? 3 साल के बच्ची मेरे उधर भीग रहा है, ऐसी है। करे तो क्या करे? कुछ भी करने का तो नहीं। आपके पास अभी नहीं है, ऐसे ही तिरपल लगा हुआ है, बच्चे भीग रहे हैं, ऐसे हम घूम रहे हैं। तिरपल कहाँ मिल जाए? नहीं मिला, हाथ कट गया, सब हो गया, जो भी होना था। सरकार ने कुछ भिजवाया आपके पास? कुछ भी मदद नहीं मिला। वो बाबा का जो तिरपल वगैरह था, थोड़ा खाना वाना उनका ही कृपा से मिला है, जो भी मिला है। सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा ही हो रहा है। कुछ घोषणा भी नहीं किया है, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं किया। जो भी किया है बाबा ने किया, थोड़ा वो जो भी किया है उन्होंने किया है। आप कहाँ जाएंगे इस सर्द रात में, बारिश में? अब तो यही रहना पड़ेगा, क्योंकि भूकंप का डर है। ये घर में जाएगा तो उधर प्रॉब्लम होगा। कितनी दूर है आप लोग का घर? घर में क्या हालात है? 10 मिनट दूरी है। सब हमारा सामान जो भी है सब यहाँ है। बोरा बिस्तर बांध के बैग सैग सब इधर लाए, और बाबा ने बोला था कल भेज देगा यहाँ से, जैसे भी करके उसलिए इधर लाए हैं। बच्चे को भी सब लाके उधर बैठे है। और घर तो यहाँ ही है, घर पूरा दरार हो गया है, क्रैक हो गया है पूरा। वो चौड़ी घर, चोट भी लगी घर में? हमको लगा ना, इधर पैर में इधर लगा, हाथ में कट गया, सब हुआ। तो जो भी हुआ, ऐसे ही भीग रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ का तो मतलब इंडिया का तो, यहाँ का सरकार का तो छोड़ दीजिए, इंडिया का सरकार से भी कोई भी मदद नहीं मिला है। इतना तो मदद नहीं मिली है, किसी को भी नहीं मिला है। देखिए, अलग अलग सरकारें भले मदद का ऐलान कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 7 लाख रुपए का ऐलान करते हैं। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान करते हैं। प्रधानमंत्री आज दिन भर, मैंने खुद आसमान में देखा कि एयरफोर्स के चॉपर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका फायदा क्या? हजारों की तादाद में मुझे भारतीय मिले हैं, चाहे वो बिहार के हों, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, या फिर महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के, हर जगह के हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। सब लोग हमसे आस लगाए हुए हैं कि शायद हमारी आवाज उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंच पाए और उन तक मदद का एक रास्ता कम से कम पहुंचे। आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात?
क्योंकि सरकार देख रही है। हम अपनी आपकी बात हमारे जरिए अगर आप सरकार से कुछ कहना चाहें। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव से और नरेंद्र मोदी से अनुरोध करूंगा कि जितना भी इंडियन लोग हैं सबका हेल्प करें और जो यहाँ से लेके सबको सुरक्षित जगह पे पहुंचाएं। मैं अलीगढ़ से आया हुआ हूँ, मेरा नाम प्रेम कुमार है जी। 20 तारीख को आया था मैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कितनी मुश्किल हो रही है बारिश में? आप यहाँ के लोकल हैं, लेकिन फिर भी अब बारिश हो रही है तो घर जाएंगे? बाहर से आए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है और घर में बैठने के लिए भी बहुत भूकंप का बहुत झटका आ रहा है, इसलिए बहुत डर लग रहा है हमको। और यहाँ भी बारिश हो रही है, इसलिए कोई हिम्मत करेगा इस बारिश के बाद घर जाने की? कोई नहीं हिम्मत करेगा। नहीं हिम्मत नहीं किसी के पास। हिम्मत मेरे घर जाने की हिम्मत नहीं। भले भीग जाएंगे, सर्दी लग जाएगी, मंजूर है, लेकिन जान पर नहीं। बेशक नहीं जा सकते। ये मंजूर है बोला। चलिए, ये बहुत सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश की इन तस्वीरों के जरिए, इन बयानों के जरिए कि हालात काठमांडू में क्या है। अभी भी कुछ भी नहीं बदला है। जो हालात 11:40 पर थे वो अभी भी हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग जिले के, शहर के, राज्यों के लोग हैं, और अलग बोली भाषा होने के बावजूद दिक्कतें सबकी एक है, वही कि सरकारी मदद चाहिए, किसी तरह से एक अदद छत चाहिए, छत के बाद उन्हें 2 जून की रोटी चाहिए, लेकिन कुछ भी अभी मैसर नहीं है। आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारा यहाँ पाल टाँग के बैठ रहा है, फिर दूसरा आदमी आके यहाँ अटक करके हमारा चिली बेटी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा करने लगे। हमको दिक्कत हो रहा है, आप जाइए, हमको परेशान हो रहा है बोल रहे। उसके एक छोटा भाई को एक चटकन मार के दिया। दबंग लोग हैं वो आपसे आकर आपका त्रिपाल छीन रहे हैं और आप लोगों से झगड़ा कर रहे हैं कि वो त्रिपाल आपके पास जो मौजूद है वो उनको दे दें। आप ये नहीं, हम लड़के के साथ में बैठ रहे कि लड़की को वो थोड़ा धक्का मार रहे हैं। हमको साइड में बैठे भाई साहब बन रहे, हम नहीं खाने। मतलब इस मौके का फायदा कुछ लोग उड़ा रहे हैं। कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं कि इस मुश्किल घड़ी में जो महिलाएं हैं उनसे छेड़खानी करके एक पंडाल में एक छोटा जो त्रिपाल है उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं। मजबूरन वो उनके बगल में जाकर बैठ रहे हैं और उस मौके का फायदा उठा रहे हैं। एक तस्वीर ये भी है। वो लड़की का टाँग को फोड़ दिया, हॉस्पिटल लेके गए। वो मारा किसी ने लड़की को सिर पे। ऐसा भी कुछ इमेज है। उसको बहन था, वो लड़का उसका दास था, उसको दास को बचाने गया, उसको भी यहाँ मार दिया। बहन को लाके वो खाई भाई का कहाँ हॉस्पिटल भेज दिया है, वो पता नहीं। क्या पुलिस की तरफ से कोई आया यहाँ पर आप लोग की मदद करने? हर द्वार इतना आदमी का बोल रहे, कोई नहीं है। पुलिस सिस्टम नहीं है। पकड़ के हमने दिया पुलिस को, हमने आदमी पकड़ के। आपने भी देखा होगा, एक भी पुलिस थे, आपने भी देखा होगा, एक भी पुलिस नहीं था इधर। एटलीस्ट होना चाहिए ना ऐसी जगह में, तो ऐसे आपत हो रहा है। मैं मोदी सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उन सरकार ने भारत लोग के नहीं, नेपाल के लोग के भी कुछ हेल्प कर दीजिए। ओनली भारत के लोग का नहीं, सब लोग का हेल्प कर दीजिए। मैं मोदी सरकार से न सिर्फ भारतीयों को बल्कि जो नेपाल मूल के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो भी बहुत उम्मीद से हैं। क्या कहेंगे आप? खुले आसमान में बगैर खाए पिए भूख लगी हुई है। हाँ जरूर, और लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है हमारी कंट्री की, गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरी कंट्रीज हमें इतना सपोर्ट कर रही है पर फिर भी गवर्नमेंट ये नहीं देखते कि हम यहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं। 2 दिन से मैं हॉस्टल में रहती हूँ, हॉस्टल में खाना पीना बंद है। यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आके खुला, कभी इतनी धूप इतनी गर्मी होती है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। जितनी फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड हमें बैठने की, फूडिंग की, वो पतंजलि ने प्रोवाइड की है। अभी तक का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ये एकदम ही गवर्नमेंट की तरफ से इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सिटीजनशिप डिनोट करता है, शो करता है। हॉस्टल पहले ही आपका बंद हो चुका है, खाना मिल नहीं रहा है, त्रिपाल है नहीं, छाता है नहीं, बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे आप लोग? लड़कियां हैं अकेले, इस रात में कहाँ अकेले जाएंगे आप लोग? वो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हम कितनी प्रॉब्लम से रह रहे हैं। हमारी वार्डन मैम, हम पूरे यहाँ पे बारिश में भीगते हैं, कभी कभी इधर दौड़ते कभी उधर दौड़ते हैं। एक खौफ सा हमारे मन में, एक डर सा बैठ गया। लेकिन ये बात गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होती है। एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अस। इट्स वेरी रिडिकुलस बिहेवियर। अपनी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ है नेपाल की सरकार? कल से लेकर आज तक क्या एक भी मदद आपको भिजवाई गई है? संतुष्ट हैं जो भी कदम उठाए गए हैं? कुछ मेजर्स लिए गए हैं? डेफिनेटली मैं कहूंगी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अर्थक्वेक आने वाला है, ये पहले से हमें पता होना चाहिए था। अर्थक्वेक आ चुका है, इतने लोग मर चुके हैं, पता होने के बावजूद भी कोई भी
रेस्क्यू नहीं लिया गया है। अभी भी कितने लोग दबे हुए हैं, उनको अभी तक नहीं निकाला गया है। कितने लापता है उसका भी अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। इट्स वेरी रिडिकुलस कि I accept this that we don't have resources much to find out all these things, but at least जो जितनी भी resources हमारे पास है उसका हम अगर complete use करें तो हमें बहुत हद तक का राहत मिल सकती थी, पर वो राहत हमें नहीं मिली है। कितने लोगों का ग्रुप है जो हॉस्टल का आपका आया हुआ है और इस खुले आसमान के नीचे बारिश के नीचे आज रात गुजारेंगे आप लोग? 35 to 45 स्टूडेंट्स आते हैं। हम लोग हमारी हॉस्टल मैम भी है और हम भीगते हुए वहां कभी और कभी भीगते हुए बैठे। इट्स रिडिकुलस। आई एम स्पीचलेस फॉर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अस। वी आर लिविंग इन अ टेरर एवरी डे एवरी नाइट। हम लोग हॉस्टल में गए दोबारा से चेक होता है। हॉस्टल की यहाँ नहीं हमें अर्थक्वेक की ट्रेनिंग दी गई है, नहीं यहाँ के जो हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए हैं। इट्स वेरी रिडिकुलस। नो ट्रेनिंग। People are not aware that at the time of earthquake what they should do. They are not aware completely. They are just rushing out. They don't know that earthquake आता है कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए। They are unaware, uneducated people, illiteracy and resources not completely used. Even they can be used for our profit. I think. सिक्योरिटी आप लोग को कम से कम सिक्योरिटी भी यहाँ पे पुलिस मुझे कभी नहीं नजर नहीं आती। लोग अपनी मनमर्जी करते हैं अपनी सेम सिक्योरिटी। आई डोंट थिंक। फीमेल आपको डर लग रहा है इस खुले आसमान के नीचे? हजारों के लोग हैं, कहां से आए हैं, किस तरह के लोग हैं? और अभी भी एक घटना हुई, एक बच्ची के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, उससे भी डर लगता है? डर डेफिनेटली बीइंग अ फीमेल ऐसा डर लगा रहता है हर एक फीमेल को, पर फिर भी हमारी वार्डन मैम काफी स्ट्रांग है और उन्हें हमें एक टुगेदर रखा है। पर बीइंग अ फीमेल या तो दैट प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। बहुत मुश्किल हो रही है डेफिनेटली। अब आप समझ सकते हैं कि ये भी एक प्रॉब्लम है। कहाँ जाएं ये लड़कियां? हॉस्टल की छत पहले भी गिर चुकी है, हॉस्टल में जाएं तो भूकंप का डर है, जान का डर सता रहा है, और अगर यहाँ पर आ रही हैं तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, सेफ्टी की प्रॉब्लम, और तो और सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो यहाँ के नेपाल के हों, चाहे वो भारत के हों, कहीं के भी हों, लेकिन समस्याएं एक है और समस्याओं का निराकरण किसी भी तरह से होता नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसे में लोग करे भी तो करे क्या करें? कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, काठमांडू, नेपाल। विपिन चौबे की आप रिपोर्ट देख रहे थे काठमांडू नेपाल से, और ये तस्वीरें आप पटना के गांधी मैदान की देख रहे हैं, जहां पर भूकंप की दहशत की वजह से लोग मैदान में निकल आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस वक्त वहां लोगों के साथ गांधी मैदान में मौजूद हैं। सर आज दूसरे दिन भी सर आप लोगों से मिल रहे हैं सर, फिर भूकंप आएगा क्या? दूसरे दिन भी मिल रहे हैं। आज दूसरे दिन भी आप लोगों से ये हिमालय में, नेपाल में हिमालय के अंदर एपी सेंटर है, उसका केंद्र बिंदु है, और जब कोई इस प्रकार का बड़ा भूकंप आता है तो बाद में भी शॉक वेव्स कहलाता है, वो आते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। बाद के शॉक वेव्स उतने तीव्र नहीं होते, लेकिन हर एहतियात बरतना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, जब लोग खुले में आ रहे हैं तो फिर यहाँ बिजली का, पानी का इंतजाम रहना चाहिए। इसी को देखने के लिए निकले। गांधी मैदान हो, ये यहाँ हो, और भी अन्य जगहों पर भी जाएंगे। हर जगह शांति व्यवस्था के लिए भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, और जो बेसिक जरूरत है, वो बेसिक जरूरत है पानी की, उसका टैंकर के साथ इंतजाम रहेगा। बिजली का, अंदर का खराबी है, तुरंत सेक्रेटरी को कह दिया है 2 घंटे के अंदर हर तरह से ये बिल्कुल पूरी रोशनी आ जानी चाहिए। डर में न रहे लोग, और सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग अपने मन से डर निकालिए। लेकिन फिर भी स्वाभाविक है, लोग बाहर आते हैं तो बाहर भी आते हैं, और जहां खुली जगह है वहां आएंगे
तो वहाँ भी इंतजाम ऐसा रहना चाहिए कि रात गुजार सके। नेपाल भेजा है। हाँ, पूरी बात। चलिए, आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि कह रहे थे कि वो लोगों को ढांढस बंधाने के लिए आए हैं। लोग डरे हुए हैं, भूकंप की आशंका से लोग पटना के गांधी मैदान में बाहर निकल आए हैं अपना आशियाना छोड़ करके, और उनसे मिलने के लिए नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे कि मैं सबसे बात कर सकूं और सब लोग थोड़ा सा एलेबरेट करना कितनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को। कोई देखिए, ये बहुत सीरियस इश्यू है, इसलिए आप लोग बिल्कुल मत हंसिएगा। हम लोग आपकी हेल्प करने आए हैं और इस बात को समझिए आप लोग, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं। अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और मुमकिन है कि हमारा चैनल देखकर, क्योंकि हम इंडिया के टॉप चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं लोग टेंट तंबू बना करके और वहां पनाह लिए हुए हैं। ये काठमांडू की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक छोटे से तंबू में कई कई परिवार पनाह लिए हुए हैं। वहां पर जो लोग हैं वो बारिश में भीगने को मजबूर हैं क्योंकि वो उन्हें अपने घर जाने में डर लग रहा है। दोबारा भूकंप की आशंका से 60 से ज्यादा झटके परिवार पनाह लिए हुए हैं। वहां पर जो लोग हैं वो बारिश में भीगने को मजबूर हैं क्योंकि वो उन्हें अपने घर जाने में डर लग रहा है। दोबारा भूकंप की आशंका से 60 से ज्यादा झटके इन 24 घंटे में नेपाल ने भुगते हैं और उसके बाद अब लोगों में दहशत है। उन्हें लगता है कि कहीं और एक झटका आया और उनका घर भी गिर गया तो फिर उनकी जान पर आफत आ सकती है। लिहाजा अपना अपना घर छोड़ करके वो बाहर मैदानों में शरण लिए हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आज शाम से तेज बारिश होगी। बारिश वहां पर हो रही है, बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है। लोग भीग रहे हैं, भीग भीग कर वो लाइन लगा रहे हैं। वहां जो खाना बांटा जा रहा है उसे लेने के लिए वहां होड़ मची हुई है, मारपीट हो रही है। आपने देखा एक महिला को चोट भी लगी है इस झगड़े में। ये खाने को लेकर हुए झगड़े के बाद की तस्वीर है। छेड़खानी की भी वहां से खबरें आ रही हैं। महिलाओं के साथ कुछ अराजक तत्व छेड़खानी कर रहे हैं। लोग पहले ही घर से बेघर हो चुके हैं, खाने को उन्हें मिल नहीं रहा है, वो भूखे हैं। ऊपर से भूकंप के बाद अब मौसम की ये मार कि वहां तेज बारिश हो रही है जिससे उन्हें राहत जो मिल सकती थी वो अब उनसे फिर एक बार दूर निकल गई है क्योंकि बारिश की वजह से राहत के काम। त्रिपाल के अंदर आप लोग थोड़ा सा पीछे हटिए ताकि लाइट इनके चेहरों तक पहुंच सके और मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूंगा कि वो इस त्रिपाल के अंदर आ जाए, इस त्रिपाल के अंदर आ जाए ताकि हम उनके चेहरों पर जो दहशत है, जो डर है और जितनी मजबूरी में वो लोग यहां पर रह रहे हैं वो हम दिखा सके आप लोग को। तो किस तरह से एक त्रिपाल के अंदर ठीक है, ये बताइए यहाँ का आप प्लीज सामने देखिए। हम समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, आप रो रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। इंडिया न्यूज आपके साथ है, आपकी आवाज हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश ये है कि आप तक मदद पहुंचे, लेकिन अपनी बात आप जरूर कहिए। चुप रहना किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं है। इस मौके पर क्या कहेंगे, कितनी प्रॉब्लम है आपको, क्या क्या दिक्कतें हैं? कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए। हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, भारत के साथ कई देश आपको देख रहे हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपकी मदद जरूर करूं, लेकिन आप अपनी बात जरूर कहिए। हामीलाई धेरै प्रब्लम भइरहेछ, होस्टेलमा पनि हामीलाई सेफ भइरहेको छैन, खाना पनि फिक्स भएको छैन, हामीले खाना पनि खाएको छैन राम्रोसँग, सुत्न पनि यसरी बस्नुपर्ने भएको छ, पानी आइरहेको छ, कहिले झगडा भइरहेछ, हामीलाई डर लागिरहेको छ, सामान कहाँ छ के छ केही थाहा भएको छैन, मम्मासँग कति बेर भयो कुरा भएको छैन, कन्ट्याक्ट भएको छैन, भाइसँग कन्ट्याक्ट भएको छैन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नेपालगंज के रहने वाले हैं आप। कोई अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने घर वालों को हमारे थ्रू मैसेज देना चाहेंगे? हो सकता है ये चैनल इस वक्त आपका कोई दोस्त, आपका कोई परिचित, कोई रिलेटिव, आपके माँ बाप देख रहे हो। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल मत रोइए। पूरा देश आपके साथ है इस घड़ी में, भारत आपके साथ है, इंडिया न्यूज आपके साथ है। आप अपनी बात जरूर कहिए। देखिए, वो हॉस्टल की लड़कियां हैं, नेपालगंज से इतनी दूर से आई हुई हैं पढ़ने, लेकिन आप देखिए कि परेशानी कितनी ज्यादा है, तकलीफ कितनी ज्यादा है। आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जो कितने इंडियंस हैं, कितने यहाँ के लोकलाइट्स हैं, कितने लोग हैं? मैं बीरगंज से हूँ और यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, बस पता नहीं
थोड़ी देर में क्या होगा कुछ पता नहीं, न रहने का ठिकाना है न खाने पीने का, बस लाइफ कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। और हम सब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है गवर्नमेंट से अभी थोड़ी देर में हम क्या करना चाहिए, या फिर कुछ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कितना रिलैक्स थे, झगड़ा हुआ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उठ के भागे, सब उतना भीड़ में कोई किसी का कुछ भी हो सकता था। वहाँ पे सब सामान इधर उधर हो गया, सब और ज्यादा सब घबरा गया, अब पता नहीं और क्या होगा। किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कुछ भी चीजें नहीं है, मोबाइल नेटवर्क बंद है, मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई बंद है, किसी भी तरह से आप लोग घर वालों से कोई कोऑर्डिनेट हो पाया आप लोग का? नहीं, बात हो ही नहीं पा रहा, नेटवर्क ही नहीं है, बस बात नहीं हो पा रहा है। घर पे मम्मी पापा भी परेशान हो गए और यहाँ पे हम लोग परेशान है। आपने अपने घर पे मैसेज देने की कोशिश की, आप लोग सेफ हैं, आप लोग सिक्योर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है दूर हो जाएगी, किसी तरह का आश्वासन देने की कोशिश की, एश्योरेंस देने की कोशिश की? मोबाइलमा चार्जै छैन, हामीले कतिचोटि फोन ट्राई गर्यो, अब चार्ज त हिजै सिद्धियो, हिजै आएको हामी यहाँ, त्यही भएर अहिलेसम्म हामी कन्ट्याक्ट गर्नै पाएको छैन। अब यहाँबाट हामी निस्केर जाने ठाउँ पनि छैन, होस्टेल पनि पुरै चर्किरहेको छ, कहाँ गएर चार्ज गर्नु के गर्नु। आप बिल्कुल मत रोइए, आप बिल्कुल मत रोइए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे थ्रू आपकी आवाज आपके घर वाले, आपके परिवार, आपके दोस्तों के जरिए आपके घर तक पहुंचे। आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपना नाम बता सकती हैं, आप अपने घर का एड्रेस बता सकती हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचा सके। और भी कुछ लोग हैं, वहां भी मैं आ रहा हूं। आप लोग इंडियंस मुझे लग रहे हैं, कहाँ से हैं आप लोग? यहाँ के लोकल हैं आप लोग? नहीं, हम लोग कटारी उदयपुर से आप लोग आए हैं। यहाँ क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। पढ़ने आई थी। क्या हुआ उस दिन अचानक, फिर कैसे कैसे क्या हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंचे? नहीं, मैं क्लास करने गई थी और क्लास करने के बाद मैं बाइक सीख रही हूँ, तो बाइक सीख रही थी तो उसी टाइम में बाइक पर ही थी, उसी टाइम में बाइक पर से गिर गई, तो पूरा बिल्डिंग सब गिरने लगा वहाँ पर। तो मतलब अब क्या हुआ नहीं हुआ समझने में ही बहुत टाइम लग गया। उसके बाद 2-3 घंटा वहीं पर बैठे, उसके बाद हॉस्टल गए, तो हॉस्टल में जाते ही फिर हॉस्टल ही हिलने लगा। उसके बाद हॉस्टल से यहाँ पर भागे और अभी यहीं पर है। देखिए क्या होता है आगे, मतलब अभी है अभी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फैमिली से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रही है। कौन कौन है आपके परिवार में? मम्मी है, पापा है, मेरे हस्बैंड है, पूरा फैमिली है मेरा। मोबाइल फोन में नेटवर्क आ रहा है आपके? किसी से बात करने की कोशिश की है, कभी कभी आता है, कभी कभी बीच में कट जाता है, पूरा बात नहीं हो पाता है वहाँ पे। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमसे बात करते करते रो पड़ रही हैं। आप बिल्कुल भी मत रोइए, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, पूरा देश आपके साथ है। आप अपनी बात कहिए, पूरा देश आपको सुन रहा है। अब हो सकता है हमारे थ्रू आपकी बात आपके घर वालों तक पहुंचे, बिल्कुल मत रोइए आप, बताइए। यहाँ भी तो बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे किसी के साथ पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए सुबह एक बार बात हुआ था, तो अपना नहीं, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप उदयपुर में कहाँ की रहने वाली हैं? अपना मोबाइल नंबर बताइए, अपने घर का एड्रेस बताइए, हमारी टीम आपके घर पर जाएगी। हम वादा करते हैं कि इंडिया न्यूज की टीम आपके घर पर जाएगी, आपके घर वालों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी और आप सुरक्षित हैं इस बात की पूरी इत्तला आपके घर वालों को देगी। सब कुछ बताइए, अपना एड्रेस बताइए, अपने पति का नाम बताइए, घर का एड्रेस बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, उनका नंबर बताइए, हम उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मेरा उदयपुर का कटारी है और कटारी के कांची बाजार में मेरा घर है वहाँ पे, और मेरा हस्बैंड का नाम संजीव चौधरी है। और क्या नंबर? आपके हस्बैंड का कोई नंबर हो, आपके फैमिली का कोई नंबर हो, वो नंबर भी जरूर हमसे शेयर करिए। 9842857676 मेरे हस्बैंड का नंबर है। एक बार फिर से नंबर रिपीट करिए। 9842857676। इसके अलावा और भी कोई भारत से है जो अपने परिवार को तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेगा हमारे जरिए? हम सब नेपाल से ही हैं, लेकिन कोई भी काठमांडू को बिलोंग नहीं करता है। सब लोग बाहर से पढ़ने आए हैं, यहाँ पे एग्जाम दे रहे थे, तो एग्जाम देते देते पूरा बिल्डिंग गिरने लग गया, तो वहां से भाग के आना पड़ा। हॉस्टल गए तो हॉस्टल का भी कुछ बिल्डिंग में सेफ नहीं फील नहीं किया, तो यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद इतना भागा दौड़ी हो रहा है, कोई लड़की का सिर फोड़ दिया, लड़का लोग सबको मार रहा है। सबसे बड़ी बात है लड़कियों का यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, बहुत मुश्किल आ रहा है। एक दो अपना जो अपने फ्रेंड्स थे और जो भाई सब है वो सब प्रोटेक्ट कर रहा है, वरना लड़का सब फाइटिंग करने में और लड़कियों को छेड़ने में, लड़कियों को परेशान कर, उसी चक्कर में एक लड़के का सिर भी फूट गया। लड़कियों की सिक्योरिटी नहीं है, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, यहाँ पे भूखे हैं 2 दिन से, कुछ अच्छा ठीक से नहीं खाया है,
जो भी मार्केट में महंगा महंगा कुछ डबल प्राइस पे ट्रिपल प्राइस पे जो मिलता है वो खा रहे हैं थोड़ा बहुत से, और बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, बस काठमांडू से किसी भी करके निकल के घर पहुंचना चाहते हैं, बस इतना है। हमने आपके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, वो नंबर काम नहीं करा। कोई ऑल्टरनेट नंबर आप हमें देंगी, क्योंकि हमारी टीम लगातार ऑनलाइन हम आपसे बात कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई और नंबर है आपके घर का? मेरे पापा का। हाँ, वो नंबर भी हमको दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। 9844 दोबारा से रिपीट करिए और थोड़ा लाउड बोलिए। 9844024557। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 9844024557। चलिए, हम इस नंबर पर दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और भी पीछे कई सारी बच्चियां हैं जो मुझे बुला रही थी। थोड़ा मुझे आप लोग पीछे हट जाइए और इस त्रिपाल को उठाए रखिए ताकि हम आप तक पहुंच सके। हम वहां तक आने की कोशिश करते हैं। लाइट कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं बताइए? एक्चुअली हम लोग कोलकाता से हैं और 2 साल हो गए हम लोग घर नहीं गए। हम लोग हमेशा ये सोच रहे थे कि जाएंगे, अभी तक हम लोग गए नहीं। बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग सबको, और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ठीक है, थैंक गॉड कि हम लोग बच गए हैं, और वी वांट टू कम इंडिया। और हम लोग को ये खबर मिली है कि हम लोग को यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज दिया जाएगा, पर आई डोंट थिंक सो। जस्ट वी वांट टू गो होम, दैट्स इट प्लीज। और यही है कि हम लोग ठीक है सब, ये बताना चाहते हैं सबको। कोलकाता में अपने घर का एड्रेस दीजिए, अपने फादर का नाम बताइए, कोई नंबर हो तो। आप हैं? अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है कि आपके पिता यहाँ पर आ चुके हैं। ये आपकी छोटी बहन है, आप भी डरी हुई हैं। हालांकि आपकी बहन आपके साथ है, पापा आपके साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूज आपके साथ है और ये घड़ी भी बीत जाएगी, फिर अच्छा दिन आएगा। काठमांडू वैसे ही होगा जैसे पहले था। हमारा रिक्वेस्ट है इंडियन न्यूज से, हम लोग को जल्द से जल्द इंडिया ले जाने के लिए व्यवस्थित करे। आप लोग भारत जाना चाहते हैं, यहाँ के हालात बहुत ठीक नहीं है, नाजुक है। 15-20 दिन ऐसा रहेगा, इंडिया से खबर आ रहे बार बार, तो हम लोग कैसे रह सकेंगे? 2 दिन से खाना पीना कुछ ढंग से नहीं हुआ है, घर नहीं जा पाए। और यहाँ नेपाल सरकार कोई तरह का यहाँ हेल्प नहीं मिला नेपाल सरकार से। हम लोग बहुत मजबूरी में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, और भी कोई अपनी बात कहना चाहेगा? मैम, आप कुछ देर पहले कहना चाह रही थी, भूखी हैं आप लोग, खाना नहीं मिल रहा है, सर पे रखने के लिए कुछ भी नहीं है, कपड़े नहीं लाई हैं, सर्दी लग रही है, क्या बता रही थी आप? हम ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ अकेले हैं। मेरा हस्बैंड इंडिया गए हुए हैं, बेटी भी वही है, हम यहाँ अकेले हैं। वो लोग बहुत डरी हुई है, बहुत रो रही है। फोन से कोई संपर्क नहीं है, चार्ज नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है। वो लोग बहुत रोई हुई है, घबराई हुई है। आप लोग उन लोगों को बोल दीजिए कि ना हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, तब जाके नहीं रोएंगे। सब बोल दीजिए आप लोग। अपना नाम बताइए। कटिहार से हैं, मेरा नाम शहनाज है, कटिहार से हैं, और हम लोग का घर लाभा पड़ता है, और वो लोग कटिहार में हैं। अभी वो लोग बहुत परेशान हैं, तो वहाँ आप लोग संपर्क कर दीजिए कि ना हम लोग सुरक्षित हैं। कटिहार में आप कहाँ रहती हैं? उनका मोबाइल नंबर हो तो बताइए। मोबाइल नंबर है 80 83 23 66 46 एक नंबर है, और दूसरा है 72 77 56 68 48 है, और तीसरा भी है 95 0 47 95 968 है। तो 72 77 वाला मेरा अब्बू का नंबर है, और 95 0 37 47 वो मेरा बहन का है, और 80 83 भी वो मेरा बहन का नंबर है। उससे संपर्क हो जाएगी तीनों में से किसी में। इंडिया न्यूज के जरिए उन तक कोई बात पहुंचाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? ना, हम यही तसल्ली देना चाहते हैं कि हम लोग भूखे भी हैं तो ना हम लोग खाए हुए हैं, जान बची हुई है, वही काफी है, और कुछ बस और कुछ नहीं। हम लोग करने पर दोबारा से आप नंबर रिपीट करिए। कटिहार में आपके जो अब्बू हैं, आपके हस्बैंड हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दोबारा नंबर बताइए हमें। जी, अब्बू का नंबर ले है 72 77 56 68 48 है। बहन का नंबर है 80 83 23 66 46 है। तीसरा है 95 0 47 95 968। ये 3 नंबर है, किसी में आपका संपर्क हो जाएगी। आप लोग प्लीज कह दीजिए ना, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। हम लोग तो 2 दिन से खाए पिए ना। आप थोड़ा सा नंबर आराम से बताइए, क्योंकि हमारी टीम वहां पर लगातार जो नंबर आप बता रही है उस नंबर को ट्राई कर रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और आपके हाल समाचार उन तक पहुंचाने की कोशिश की। आपके परिवार का जो भी सदस्य है वो सुरक्षित है। धीरे धीरे एक एक करके नंबर बताइए। जी, अब्बू का नंबर है 72 77 56 68 48। फिर से रिपीट करिए अब्बू का नंबर। 72 77 56 68 48। इसके बाद बाकी परिवारों का नंबर 80 83 23 66 46। और बहन का नंबर 95 0 47 95 968। चलिए, ये 3 नंबर है। हम इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इस त्रिपाल में भले लोग हैं, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, सरकारों से उम्मीद खो चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडिया न्यूज आपके साथ है। इंडिया न्यूज
हर वक्त आपकी लड़ाई लड़ता रहा है, आगे भी आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। आपके सुरक्षित होने का संदेशा इंडिया न्यूज आपके घर वालों तक पहुंचाएगा, और न सिर्फ पहुंचाएगा बल्कि वो आपको भी बताएगा कि हमने आपका संदेशा पहुंचा दिया है। और बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में इंडिया न्यूज हमेशा आपके साथ रहा है, इस बार भी आपके साथ रहेगा। आप लोग बस भरोसा रखिए कि सब कुछ ठीक होगा। आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं, इन हालात में लोग कैसे जी रहे होंगे, कितनी मुश्किल हो रही है। समझना बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर ये तमाम चीजें हैं उनको समझा जा सकता है। अब शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे मौकों पर कि क्या कहा जाए। और आप सोच सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, कोई 12th में पढ़ता है, कोई BA कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, बहुत दूर से, कोई कोलकाता से आया है, कोई उदयपुर से आया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना है, और इस मुश्किल में फंस गए हैं तो अपने घर वालों तक अपना संदेश भी नहीं पहुंचा सकते हैं। आई एम रेडी का ग्रुप है, बच्चियों का ग्रुप है जो यहां पर पढ़ने आया था, लेकिन इस तूफान में, इस जो त्रासदी हुई है उसमें वो फंस गए हैं और किसी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से इन्हें निराशा मिल रही है। लेकिन हम आपको एश्योर करना चाहते हैं, इंडिया न्यूज बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा है कि हम आपको एश्योर करते हैं, आपकी मदद की जाएगी। बस आप अपना मैसेज अगर किसी को देना चाहते हैं, ये बताइए आप लोग कहां से हैं, किसको मैसेज देना चाहते हैं, किस परेशानी में हैं, और क्या आप लोगों के घर वालों से आप लोग का संपर्क हो सका है। कहां से हैं म मेघोलीबाट आएको। आप नेपाल से हैं? अच्छा, आपके माँ बाप से आपका किसी तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ, कुछ भी कोऑर्डिनेशन हुआ, बातचीत हुई आपकी? मम्मी से बातचीत हो गई, आप सुरक्षित हैं? और भी कोई जिसके घर वालों से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा आप लोग? मम्मी बाबालाई फोन गरेँ मैले, अनि विदेशमा हुने मामाहरूलाई फोन गरेँ, यति बेला टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि म सुरक्षित छु भनेर हेरिदिनु होला। विशेष गरी घरमा भन्दा मेरो मामाहरू धेर हेरिराख्नु भएको होला यति बेला टेलिभिजन, र उहाँहरूलाई पनि म यही म्यासेज गर्छु, यति बेला यस्तो पानी झरीमा पनि हामी घरबाट बाहिर आएर बस्नु परिरहेको छ। अझै पनि हामीलाई डर छ, अझै पनि भूकम्प आउँछ भन्ने त्रासमा छौँ हामी सबैजना। त्यही भएर हामी घर छोडेर बाहिर पानी झरीमा जाडोमा लुकलुक कामदै आउनु परिरहेको छ, र हामीरै पनि यति बेलासम्म बाँचेका छौँ, र अब आउने दिनमा के हुन्छ भन्न सक्दैनौँ। र यति बेला हामी 30-35 जना होस्टलको साथीहरू एकै ठाउँ ग्रुपमा जम्मा भएर बसिरहेका छौँ। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं? आप भी नेपाल से ही हैं? भरतपुर। इंडिया से हैं आप? नेपाल से हैं। हिंदी में बोलने की कोशिश करिए क्योंकि हम आपकी बात को समझ सकें और हम हमारे चैनल में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी बात ऊपर तक पहुंचा सकें। अगर क्या आपकी फैमिली से आपका कोऑर्डिनेशन हो सका है, संपर्क हुआ है? हो चुका है। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वन में आप भी बात करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे अपनी फैमिली से, अपने परिवार वालों से? हेलो, हिंदी में बोलेगा प्लीज, जो भी जैसे भी बोले, कोई चलेगा, टूटी फूटी भी चलेगी। मम्मी बाबा मिस यू। क्या आ रही है मम्मी पापा की? अकेले हैं आप यहाँ पर? क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई करती हैं। भूकंप के बाद किसी तरह से कोऑर्डिनेशन हो सका, उनसे कोऑर्डिनेट हुआ? फर्स्ट दिन हुआ था, इसके बाद नहीं। किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर त्रिपाल में आ रही हैं? क्या परेशानियां हैं? खाना मिल रहा है या नहीं? खाना तो पतंजलि दे रहा है ना, इसलिए। चलिए, और भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया के अलग अलग कोने से आए हैं। कहीं आप कुछ कहना चाहती थी, आप हमसे बात करना चाह रही थी, क्या कहना चाहेंगी? We all are from Nepal and we want help from government of Nepal. Only government of India is supporting us and helping us by providing the shelter, food and water, everything. But our government is not helping us in everything. We are just staying under the shade where holes are over there and water falls over on our mouth, and we are just shivering and remaining cold, staying far from our house, missing our parents, and we love them very much and we don't want to die very soon and hope this earthquake will go soon. बिल्कुल आप उम्मीद मत छोड़िए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप भीग रहे हैं तो इंडिया न्यूज आपके साथ भीगेगा, आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदारों तक आपका मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल मत ये सोचिए कि आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी। आप इस शेल्टर में हैं तो इंडिया न्यूज भी आपके शेल्टर में आपके साथ है। After 6 days, my board exam is over there and I have to prepare for my examination, but I'm not being able to prepare for my examination. I'm staying over here since 2 nights and we are not getting anything to eat. Just you all are providing us food. That's why we are
getting little support, but actually we want support from our government, which we are not getting it. That's why we just want to say to our government that don't stay by sitting so quietly. You have to look our pain and just look. So all of us are suffering from all this pain, and we have to return to our home back, and we have to get our rights. Don't only come to our door to ask for the votes, but fulfill all the demands and your responsibilities. This is all what I want to say. आप भी कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए हिंदी बोलने की कोशिश करिए, हम आपकी बात नहीं समझ पाएंगे क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा है हिंदी। चलिए फिर भी आप बात अपनी कह दीजिए, अगर आप कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए। मेरो नाम नवीन कटेल, घर सोलुखुम्बु। अहिले म यो अहिले सेल्टरमा खुल्ला आकाश मुनि पानीको झरीसँगै रुजेर म बसिरहेको छु र म र मेरा सम्पूर्ण साथीहरू बसिरहेका छन्। तर नेपालको सरकार, यो निकम्मा सरकार किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ? किन हाम्रा आवाजहरू सुन्न चाहँदैन? के हामीलाई मार्न जान्छ?